कहानी का शीर्षक कामाख्या की रहस्यमयी साधना, कामाख्या की धरती। एक ऐसा स्थान जहां हर श्वास में एक गूढ़ रहस्य बसता है, जहां देवी और तंत्र का ऐसा संगम है कि अनजान व्यक्ति वहां कुछ खोने और पाने के भय से सिहर जाता है। कहते हैं जो भी यहां आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। कोई अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाता है तो कोई अपने सवालों के जवाब। ये कहानी ऐसे ही एक परिवार की है, दीप, जो अपनी बेटी की रहस्यमयी बीमारी का इलाज ढूंढते ढूंढते कामाख्या तक पहुंच गए। शेखर और प्रीति एक साधारण से दंपति थे। उनकी इकलौती बेटी निष्ठा 10 साल की थी, चंचल, मासूम और घर की रौनक। लेकिन पिछले कुछ महीनों से निष्ठा की सेहत अचानक बिगड़ने लगी थी। वह रात में चीख चीख कर उठ जाती, मानो किसी अनदेखी शक्ति से डर रही हो। कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती और उसके शरीर पर अजीब से निशान उभर आते। डॉक्टरों के पास दौड़ भाग और दवाइयों के बावजूद कोई राहत नहीं मिल रही थी। किसी ने कहा यह चिकित्सा का मामला नहीं है, यह कुछ और है। एक दिन किसी जानकार ने उन्हें सुझाव दिया, तुम कामाख्या जाओ, वहां माया नाम की एक तांत्रिका है। वह अपनी साधना में सिद्धहस्त है और उसका साथी रुद्र एक शक्तिशाली तांत्रिक है। वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हिचकिचाते हुए आखिरकार शेखर और प्रीति ने कामाख्या जाने का निश्चय कर लिया। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। कामाख्या की ओर यात्रा वे दोनों निष्ठा को साथ लेकर कामाख्या पहुंचे। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे इस स्थान में एक रहस्यमयी शांति थी। माया और रुद्र का कुटिया जंगल के बीचों बीच था। यह स्थान तंत्र मंत्र की साधना के लिए आदर्श था, शांत, शक्तिशाली और घना। शेखर और प्रीति ने माया को अपनी बेटी की स्थिति बताई। माया ने गंभीरता से सुना और फिर गहरी नजरों से निष्ठा को देखा। माया ने बताया, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। इस पर एक प्राचीन श्राप का साया है। किसी ने इसे अपने अतीत के कर्मों के बोझ से बांध रखा है। अगर हम इसे नहीं सुलझाएंगे तो यह श्राप इसे नष्ट कर देगा। रुद्र ने पास आकर कहा, कल रात पूर्णिमा है। हमें विशेष अनुष्ठान करना होगा। ये अनुष्ठान बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर तुम हिम्मत रखोगे और बिना डरे सहयोग करोगे तो तुम्हारी बेटी इस श्राप से मुक्त हो सकती है। रात का अनुष्ठान रात गहरी हो रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों के बीच चिलमिलाती थी और वातावरण में एक भारी सन्नाटा था। माया और रुद्र ने एक मंडल बनाया जिसे तंत्र की विशेष रेखाओं से सजाया गया था। शेखर, प्रीति और निष्ठा उस मंडल के अंदर बैठ गए। रुद्र ने मंत्रों का जाप शुरू किया और माया ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊर्जा को संचालित करना शुरू किया। धीरे धीरे माया और रुद्र का मंत्र और शक्तिशाली होता गया। तभी अचानक निष्ठा की आंखें लाल होने लगीं, उसके शरीर में कंपन होने लगा और वह बुरी तरह से चीखने लगी। प्रीति ने घबराते हुए शेखर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माया ने उन्हें रोकते हुए कहा, ध्यान मत भटकाओ। यह आत्मा का प्रतिरोध है, हमें उसे मुक्त करना ही होगा। रुद्र ने एक मजबूत आवाज में कहा, ओ अधूरी आत्मा, तुम्हारे बंधन की घड़ी आ चुकी है। अगर तुम इस बालिका को छोड़कर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें यहां से मिटा देंगे। अदृश्य आत्मा का प्रकट होना इतना सुनते ही निष्ठा के मुंह से एक डरावनी आवाज निकली, जो किसी बूढ़े व्यक्ति की सी प्रतीत हो रही थी। वह बोली, यह मेरी नहीं, इसके पूर्वजों की सजा है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यह श्राप इसके साथ ही रहेगा। माया ने बिना समय गंवाए एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया और उस आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश की। रुद्र ने अपने सामने एक पात्र में भस्म रखी और मंत्र पढ़ते हुए भस्म को मंडल के चारों ओर फैला दिया। धीरे धीरे आत्मा की आवाज धीमी पड़ने लगी और एक काले धुएं के रूप में मंडल के बीचों बीच से उठने लगी। श्राप की मुक्ति अंत में आत्मा ने हार मान ली और बोली, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, मुझे यहां से मुक्त कर दो। अब मेरा समय समाप्त हो चुका है। माया और रुद्र ने उस आत्मा को शांतिपूर्ण तरीके से जाने का आदेश दिया और देखते ही देखते वह काला धुआं मंडल के बाहर जाते ही गायब हो गया। माया ने परिवार की ओर मुड़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। तुम लोगों का विश्वास ही उसकी रक्षा का कारण बना है। अब घर लौटो और सदा देवी की आराधना करो। समापन रात की वह भयावह घटना निष्ठा और उसके माता पिता के लिए एक नया जीवन लेकर आई। वे माया और रुद्र को धन्यवाद देकर घर लौट गए और घर पहुंचते ही एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। निष्ठा की हालत पूरी तरह ठीक हो गई और वह पहले की तरह चहकने लगी। शेखर और प्रीति ने देवी कामाख्या के प्रति अपने विश्वास को मजबूत कर लिया।
और प्रतिवर्ष वहां दर्शन के लिए जाने का संकल्प लिया।